स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 7.2 फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला लगाकर हमने मिसिंग क्वांटिटीज़ को फाइंड करना है। जैसे सबसे पहले जो है मार्कअप है, उसके बाद प्रिंसिपल हमें दिया 500, टाइम पीरियड 2 इयर्स और मार्कअप रेट जो है 12% दिया गया है। इन तीनों चारों चीज़ों में मार्कअप जो है वो मिसिंग है, हमने मार्कअप जो है वो मालूम करना है। जी स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो है 500, टाइम पीरियड 2 इयर्स है, मार्कअप रेट जो है वो है 12%। तो हमने फाइंड क्या करना था, मार्कअप। तो अगर हम कुछ यूजिंग करें, हम कुलिया यूज़ करें, क्वेश्चन में भी जैसे आपने देखा मिसिंग क्वांटिटीज़ मिसिंग क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग द फार्मूला। हमने मिसिंग क्वांटिटीज़ को फाइंड करना है। सो हम पहले यूज़ करेंगे फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, मार्कअप। ये फार्मूला होता है आर पी एंड टी, और इसको डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। अब ये आर पी और टी क्या है, ये है, आर है रेट यानी मार्कअप रेट, पी प्रिंसिपल यानी 500 और टी है टाइम पीरियड यानी 2 इयर्स। सो ये आएगा, आर है हमारे पास रेट, मार्कअप रेट है 12% मल्टीप्लाई बाय पी प्रिंसिपल 500 और टी फॉर टाइम 2 इयर्स। 12 नहीं है, ये 2 इयर्स है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ। 100 जो है वो आएगा 12% का, परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा। अगर सिंपल तरीके से करें तो 2 0 के साथ कट जाएंगे, नीचे एक रह गया, ऊपर हमारे पास 2, 5 एंड 12। सो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 है, 12 नहीं है। अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, और 60 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 120 हमारे पास आ जाएगा। सो ये मिसिंग क्वांटिटीज़ में पहला बॉक्स जो है मार्कअप का था, उसका फार्मूला हमारे पास ये आया आर पी टी बटा 100। जहाँ पर मार्कअप मालूम करना हो वहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा ये वाला आर पी और टी बटा 100। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 करेंगे। इसमें मार्कअप हमें दे दिया गया 205, प्रिंसिपल हमें बॉक्स खाली है, यानी हमें ये मालूम करना है। टाइम पीरियड 1 ईयर है और मार्कअप रेट है 8%। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मार्कअप जो है वो हमारे पास 205, प्रिंसिपल नहीं है, टाइम पीरियड दे दिया है और मार्कअप रेट मालूम किया गया है। अगर हम देखें तो मार्कअप मालूम करने का फार्मूला जो था वो था हमारे पास आर पी टी ओवर 100। अब इसमें मार्कअप जो है वो तो हमें दे दिया गया है 205 ये। सो मार्कअप की जगह पर तो हमारे पास आ गया 205, ऑलरेडी रकम मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जो है आर मौजूद नहीं है, पी हमने फाइंड करना है, और इधर आ जाएगा टी ओवर 100। पी जो था वो हमारे पास मालूम करना है, वो हमारे पास इधर आ जाएगा, और ये जो मार्कअप है वो हमारे पास जाएगा दूसरी तरफ। यहाँ पर आर जो था वो है हमारे पास 8, टी टाइम पीरियड 1 और ये बटा 100 में। अब चूँकि ये 205 यानी मार्कअप जो है वो हमने इस साइड पर लेकर आना है, सो हमारे पास अब आएगा 8 जो है वो रेट जो होगा मार्कअप रेट, और इसका परसेंटेज का हमने 100 लगाया था, ये हमारे पास उलट हो जाएगा। सो अब ये आएगा 205 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 1 अगर चाहें तो लिख लें, इसका आंसर तो वही रहेगा, और ये 8। यानी मार्कअप जब हमारे पास इधर आया तो जो मार्कअप रेट है वो चेंज हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और उसका 8 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 205 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो P लिखेंगे इज़ इक्वल 205, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। अब इसको अगर हम 8 के साथ डिवाइड करते हैं 20500 डिवाइड करते हैं हम 8 के साथ, पहले 2 डिजिट हैं 20, और 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे 16,
4 5 5 0 ऊपर से आ जाएगा। 8 7 टाइम्स, 6 टाइम्स आएगा 48। माइनस करेंगे 10 में से 2 0 और 8 1s आर 8, 8 2s आर 16 करीब तरीन है हमारे पास। 4 पॉइंट लगाकर 0 और ये आ जाएगा 5 के साथ। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा डिवाइड करने से 2 5 पी हमारे पास निकला 2.5 के साथ। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फार्मूला हमने वही यूज़ किया है मार्कअप का। मार्कअप चूँकि पहले से हमारे पास मौजूद था, सो मार्कअप प्रिंसिपल हमने मालूम करना था। हमारा पी इधर आ जाएगा आरपीटी में से, इस आरपीटी में से हम पी जो है वो इस साइड पर लेंगे। चूँकि पी हमने मालूम करना है, सो पी इधर आगे जाएगा और मार्कअप जो है वो इधर आ जाएगा। जब मार्कअप इधर जाएगा तो मार्कअप रेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी 8% था तो उसका 100% का 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। सो इस तरह मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये रकम आई और डिवाइड करने से हमारे पास प्रिंसिपल निकल आएगा। नंबर अब हम करेंगे 4। इसमें मार्कअप रेट प्रिंसिपल दे दिया गया है और टाइम पीरियड नहीं है और मार्कअप रेट दे दिया गया है। मार्कअप जो है वो 350 है, प्रिंसिपल 3500, टाइम पीरियड नहीं है हमारे पास, मार्कअप रेट है 2.5%। इस हिसाब से अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या है जी हमारे पास, वो है आरपीटी का मार्कअप इज इक्वल टू आर पी टी ओवर 100। ठीक है, आर पी टी मार्कअप, मार्कअप क्या है, मार्कअप हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो है हमारे पास 350। मार्कअप की जगह पे हम लिखेंगे 350 की अमाउंट। ठीक है, आर हमारे पास क्या है, आर रेट 2.5%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी क्या है, प्रिंसिपल, ये रकम आ गई हमारे पास। ठीक है, और टाइम पीरियड टी जो है वो अब हमने मालूम करना है इसमें, टी ये है जी हमारे पास आर पी टी फार्मूला लग गया मार्कअप की जगह पे। ये अब मार्कअप को हम इधर लेके जाएंगे और टी जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। टी हम इधर ले आए हैं, ठीक है जी, और मार्कअप पर जब हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास रकम चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास होगा 350, 350 तो ऊपर ही आएगा, ये मार्कअप जो है ये ऊपर आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी रकम है हमारे पास ऊपर वाली वो नीचे आ जाएगी 2.5 और मल्टीप्लाई बाय ये वाली रकम। ठीक है, पूरी चेंज हो गई। मार्कअप को इधर लेकर जाने से ये वाली रकम जो है वो नीचे आ जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा और मार्कअप भी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब ये 2.5 है, इसका पॉइंट अगर हम ख़त्म करें तो बटा नीचे 10 लगता है, हम इसको चेन चौक के कर रहे हैं तो बटा हमारे पास ऊपर आ जाएगा और ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 25। अच्छा, ये 2 0 हम इसके साथ काट देते हैं, यहाँ रह जाएगी ऊपर 350 और मल्टीप्लाई बाय 10। 350 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम हमारे पास आ जाएगी और नीचे जो है हमारे पास 25 ज़रब 35। 25 को 35 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 35 के साथ ज़रब दें तो 875 रुपीज़ आ गए। अब हम 3500 की रकम अंदर रख के 875 पर हम डिवाइड कर देंगे। 3500 875 पर हमने डिवाइड कर दिया। 875 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 875 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो पूरा 35 लड़ाता है। सो या इसको अगर हम काट भी ले
नीचे 5 है, ऊपर 0 है, ये दोनों रकमें जो हैं वो 5 पर डिवाइड हो जाएंगी। काट लें या अंदर आके कैसे डिवाइड कर लें, तब भी हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो आ जाएगा 4 ईयर्स। 4 ईयर्स ये हो गया हमारे पास टाइम। फार्मूला याद रखें, सब में एक ही आएगा। मार्कअप इज इक्वल टू आर पी टी। मार्कअप नहीं है तो यहीं आर पी टी, आर जरा मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी करके 100 के साथ डिवाइड होगा। अगर मार्कअप हमारे पास मौजूद है तो मार्कअप इस साइड पे आ जाएगा और इसमें से जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है, वो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी और रकम भी चेंज हो जाएगी। बाकी फार्मूला सबका तकरीबन एक जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 2। अदनान बॉट 96x एट द रेट ऑफ RS40। अदनान बॉट 96x वो ले रहा है एट द रेट ऑफ RS40 पर डजन। पर डजन मतलब 1 दर्जन। 1 दर्जन अंडे जो है वो 40, उसमें से जो 1 दर्जन अंडों की कीमत है वो 40 और वो खरीद कितने रहा है 96x एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ RS4 पर एग। 4 पे वो पर एग के हिसाब से सोल्ड कर उनको बेच रहा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ 3 eggs वर रोटन। अगर इन 96 eggs में से 3 खराब हो गए हैं, रोटन हो गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द परसेंटेज। ये चीज़ हमने मालूम करनी है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, फिर उस प्रॉफिट की परसेंटेज क्या हुई। पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम उसकी ये परसेंटेज निकालेंगे। अदनान बॉट कितने एग्स उसने लिए थे 96 एग्स। ठीक है, 96 एग्स उसने, ये टोटल एग्स उसके, टोटल एग्स जो है वो 96 हैं। अब अगर हम इसको 96 एग्स को दर्जन में चेंज कर लें, ठीक, तो ये कितने दर्जन बनेंगे ये हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ डजन्स, नंबर ऑफ डजन, ठीक है, ऑफ एग्स 96 है। 1 डजन यानी 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे। हम इसको 12 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 8 डजन। 8 दर्जन अंडे हमारे पास ये बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको देखें कि इसमें से रोटन कितने हो गए थे, रोटन एग्स भी निकाल लेते हैं। 3 एग्स जो हैं वो रोटन हो गए थे हमारे पास। ठीक है, और या अगर हम पहले निकाल लेते हैं 40 पर डजन, कॉस्ट ऑफ पर डजन, कॉस्ट ऑफ पर डजन जो है वो है 40 रुपये 1 दर्जन की है और कितने खरीदे 8। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर डजन थी 40 और खरीदे कितने उसने 8 दर्जन। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 टाइम्स 32, ये 320 रुपये के उसने 8 दर्जन खरीदे अंडे। अब इसमें से 3 अंडे जो है वो तो निकल आए हैं ख़राब। ठीक है, 96 में से हम निकालें तो बाकी अंडे कितने बचते हैं हमारे पास, रिमेनिंग एग्स कितने हैं, रिमेनिंग एग्स, टोटल एग्स थे 96, माइनस करेंगे हम 3 तो ये हमारे पास आ जाएंगे 93 एग्स। ठीक है, अब जी ये 93 एग्स जो है ये अब हमने सॉल्व करने हैं, ये हमने बेचने हैं 93 एग्स। सेल प्राइस हम देख लेते हैं 96 एग्स की। सेल प्राइस कितनी थी, सेल प्राइस ऑफ 96 एग्स ये थी 90, सेल प्राइस 96 एग्स, 93 एग्स की, 93 एग्स की कितनी थी होगी 93 मल्टीप्लाई बाय, उन्होंने कहा 4 एग्स, 4 पीस पर एग के हिसाब से उन्होंने इसको बेचा है, तो ये होगा 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 टाइम्स 12, 9 4 टाइम्स 36 एंड 37, 372 रुपीज़ के उसने सेल किए हैं 93 एग्स को 372 रुपीज़ में। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं हमारे पास सेल प्राइस, ये थी हमारे पास कीमत ख़रीद। ठीक है, और ये निकल आई हमारे पास कीमत फ़रोख्त, यानी हमें ये हमारी जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है, हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो है कम। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करें तो हमें आएगा प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस
सेल प्राइस माइनस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये हमें आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये सेल प्राइस क्या थी हमारी, वो है 372 रुपीज़, और कॉस्ट खरीदी कितनी की थी 320 के। माइनस करें अब हम अगर, तो 2 में से 0 निकालें तो 2, और बाकी इधर से 52 आ जाएगा, 7 में से 2 और बाकी 52। तो जी ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया, ये कॉस्ट प्राइस थी, ये सेल प्राइस 40 के पर दर्जन लिए थे, तो 8 दर्जन बने, 320 के ले लिए। जब 320 ले लिए हमने, 320 के खरीद लिए, तो उसके बाद हमारे पास 3 अंडे ख़राब निकल आए। हम तो खरीद चुके हैं, 3 अंडे ख़राब निकले। अब हम ऐसा करेंगे, वो 3 अंडे निकाल दिए। अब हम 93 अंडों को कितनों में बेचेंगे, हमें प्रॉफिट हो। हमने 4 रुपये पर अंडे के हिसाब से बेचे, तो हमें 372 रुपये का हमें मिले। अब इसमें से हमें हमारा प्रॉफिट कितना, वो होगा 52 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लगाएंगे फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला, हमने फार्मूला क्या लगाना है, प्रॉफिट की परसेंटेज। प्रॉफिट तो निकल आई, उन्होंने मालूम क्या करना था, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। प्रॉफिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और नीचे रखें हम कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस, तो ये इक्वल होगा हमारे पास परसेंटेज के परसेंटेज हमारी निकलेगी। अच्छा जी, अब कॉस्ट प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट की परसेंटेज। प्रॉफिट हमारे पास निकला था 52, प्रॉफिट निकला था 52 मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी 320 रुपये। ये थी हमारी कॉस्ट प्राइस। अच्छा जी, ये ज़ीरो हम इस ज़ीरो के साथ काट देते हैं। ठीक है, इधर 2 है और इधर 0 है, दोनों इवन नंबर, हम इसको 2 पे काट सकते हैं। 2 6 12 16 के साथ आ गए। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, 52 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 52 को 5 के साथ 10, 25 और 1 26, और नीचे है ये 16। अब ये दोनों फिर 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है जी, दोनों 2 के साथ 2 8 टाइम्स, 2 1 जार 2 3 जार 6, और ये 0 130, एंड नीचे है 8। इसको डिवाइड कर दें, 130 को अंदर रख के 5 0 और 8 6 टाइम्स 48, 10.0। ठीक है जी, माइनस किया तो हमारे पास 2 आया और 0 लगा दी हमने। 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16, 2 के साथ 16, माइनस करेंगे तो 10 में 6 4 0 और 8 5, तो ये हमारे पास आ गया 16.25, और यहाँ आएगा परसेंटेज का साइन, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय कर रहे हैं 100 के साथ। जब भी प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना हो तो प्रॉफिट को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और बटे में रखेंगे हम नीचे ओवर में कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस की, हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई है। 3 if 16% profit on a mobile set is 832, find the cost price of the mobile set। हमने कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ये चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में। ये देखते हैं कि पूछी क्या चीज़ गई है, जो पूछी गई हो उसी पर हम फोकस करते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल, कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है। 16% प्रॉफिट हुआ है, और ऑन मोबाइल पर 832 रुपये के हिसाब से। अच्छा जी, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 16%, प्रॉफिट जो है वो 832, यानी 832 जो है वो सिर्फ प्रॉफिट है। तो हमने फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस। हम लगाते हैं इसका फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला क्या है जी, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंटेज है
और इज इक्वल टू द हमारे पास है कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये 16। ठीक है, ये तो हमारे पास है। तो अब प्रॉफिट क्या है, वो है 832 मल्टीप्लाई बाय 100 है और बटा में कॉस्ट प्राइस तो वो हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम 16 को हम उधर ले जाएंगे और कॉस्ट प्राइस हमारे पास इधर आ जाएगी। तो हम 16 को इधर ले जाएंगे कॉस्ट प्राइस की जगह पे। 832 मल्टीप्लाई बाय 100, हम प्रॉफिट को अब कर रहे हैं 100 के साथ मल्टीप्लाई, और 16 जो परसेंटेज है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल से इधर आ जाएगी। अब अगर 832 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 832 और 100 के दोनों ज़ीरो आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 16। 832 को 16 पर अब हम डिवाइड कर देंगे। 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 टाइम्स 80, 3 2 के साथ 32 और ये 2 ज़ीरो पर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। फिर कॉस्ट प्राइस आएगी हमारे पास 50 to 100, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। वेरी सिंपल। Exercise 7.2 question number 4. Zia bought an out of order clock for Rs 750 and got it repaired for Rs 425. ज़िया ने बॉट किया है, ख़रीदा है एक आउट ऑफ ऑर्डर क्लॉक, ख़राब क्लॉक को 750 में, एंड गॉट इट रिपेयर्ड फॉर Rs 425. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ द क्लॉक सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लॉक इफ ज़िया वांट टू अर्न 25% प्रॉफिट। अच्छा जी, उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, क्या होनी चाहिए अगर ज़िया उसके ऊपर 25% प्रॉफिट लेना चाहता है। 25% प्रॉफिट। चलिए, इसमें अगर हम देखें तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सबसे पहले तो क्लॉक की 750 आउट ऑफ ऑर्डर क्लॉक खरीदा उसने और 750 इसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस है। अब उसने उसके ऊपर रिपेयरिंग पे की है, अमाउंट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ रिपेयर 425 रुपीज़ उसने उसकी रिपेयरिंग पे लगा दिए। अब 750 का ख़रीद के 425 रुपये उसने मज़ीद उसके ऊपर लगा दी है उसकी रिपेयरिंग पे, तो उसको टोटल कितने में क्लॉक पड़ा। अब टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस हम देख लेते हैं। 750 में ख़रीदा, 425 उसके ऊपर मज़ीद लग गए, तो उसने टोटल इस क्लॉक पे कितने पैसे खरीद लगा दिए। अगर हम इन दोनों रकमों को जमा कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगी 1175 रुपये। इतने का इसको क्लॉक पड़ा है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इसकी हो गई 1175 रुपये। अब हमने देखना है कि उसको प्रॉफिट कितना चाहिए। वो चाहता है कि मुझे इस रकम पर 25% प्रॉफिट भी मिल जाए। अब हम लगाते हैं फार्मूला। हम इसको फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, प्रॉफिट की परसेंटेज इज इक्वल टू होगा ये कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और इज इक्वल बटे में आ जाएगी हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट जो है वो हमारे पास मौजूद है 25% है। ठीक है, और हमारे पास प्रॉफिट जो है वो हमारे पास नहीं है, हमने यही देखना है कि प्रॉफिट कितना लेगा। ठीक है, और 100 प्रॉफिट 100 और कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है 1175 रुपये। अब हम इस 25 को हम प्रॉफिट की जगह पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट को हम इधर ले आते हैं, प्रॉफिट इधर आ जाएगा और 25 हमारे पास उधर चला जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने चूँकि प्रॉफिट मालूम करना है
तो हमारे पास 100 ये रकम जो है वो चेंज हो जाएगी, ये रकम ऊपर चलेगी और 100 नीचे आ जाएगा। 0 है और इधर भी लास्ट डिजिट 5 है, इधर भी किसी एक रकम के साथ हम इसको काट सकते हैं। अब अगेन इधर है 54, ठीक है, 175 और 4 के साथ, 4 पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 293। 4 को डिवाइड करके देख लें तो हमारे पास, अब हमें प्रॉफिट तो मालूम कर रहे हैं, अब निकाल रहे हैं, डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगी 293। पॉइंट के साथ ये डिवाइड होगा पूरा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, पूरा पूरा नहीं होगा, इसलिए पॉइंट के साथ है। अब ये रकम जो है ये निकली है हमारे पास, इसकी प्रॉफिट, इसकी इतना परसेंट वो प्रॉफिट लेगा, ये प्रॉफिट होगा। अब इस प्रॉफिट को हम, ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट है, इसमें अगर हम कॉस्ट प्राइस को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस, ये हमारे पास प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, वो थी 1175, और अगर हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी आ जाएगी, 75 प्लस 293.75। इसको दोनों रकमों को अगर हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 8.75। इस रकम को इस रकम के नीचे रख के जमा करेंगे और 75 हमारा अलग ही रह जाएगा, ठीक है। ये अब हम आ गई हमारे पास इसकी सेल प्राइस, ये प्रॉफिट निकला 25% के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट निकला ये, और अब इसको हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस में, तो हमारी सेल प्राइस निकल आएगी।